राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित श्यामधर शास्त्री डेल काशी न्यूज चैनल में समस्त दर्शकों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे माँ के 8वां स्वरूप महागौरी स्वरूप के बारे में कि क्या है महत्व, क्या है मान्यताएं, क्यों इतना महत्व रखता है महागौरी का पूजन। चूंकि आज के दिन अष्टमी तिथि है और आज के दिन कन्या खिलाने की भी परंपरा है। इस वर्ष यानी आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी दिनांक 22 अक्टूबर 2023 को दिन रविवार को पड़ेगा। आज के दिन हम महागौरी का पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, अर्चन करते हैं। तो महागौरी का जब हम पूजन करते हैं तो महागौरी का स्वरूप क्या है, इस पर हम बात करेंगे। महागौरी बैल पर सवार होती हैं, 4 हाथ है, 4 भुजा है। इसके अलावा गौर वर्ण अति सुंदर रमणीक हैं। भगवान शिव के घोर तपस्या के उपरांत भगवान शिव प्रसन्न हुए और महागौरी का अर्थ होता है महान और गौरी का अर्थ होता है उज्जवल। यानी ये बिल्कुल श्वेत हैं, बहुत ही सुंदर और लावण्य और भावुक स्वभाव है माँ का। तो महागौरी का पूजन आप किस तरीके से करें, महागौरी कैसे प्रसन्न हो। चूंकि ब्रह्मा जी के कहने पर घोर तपस्या के उपरांत महागौरी प्रसन्न हुई और तब भगवान शिव ने दर्शन दिया। तो महागौरी का पूजन करते हैं, जिनको हम महालक्ष्मी के रूप में भी जानते हैं। तो धन धान्य आर्थिक पक्ष मजबूत होता है, सुख और वैभव की प्राप्ति होती है, सफलता के मार्ग खुलते हैं। जैसा हम जानते हैं कि जो मातृत्व प्रेम होता है वो अद्वितीय और अलौकिक होता है। मातृत्व प्रेम में हमेशा आप ऐसा पाएंगे कि मातृत्व प्रेम व्यक्ति के विकास में, व्यक्ति के जीवन में विशेष रूप से सफलता देने वाला होता है, क्योंकि माता का आशीर्वाद हमेशा होता है। पुत्र भले ही कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ का आशीर्वाद पुत्र के ऊपर हमेशा बना रहता है। तो आज के दिन हम महागौरी का पूजन करते हैं, महागौरी को संतुष्ट करते हैं, तो आर्थिक पक्ष बेहतर होता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। क्योंकि प्रातः काल आप उठें, आज माता का ध्यान करें, पूजन करें और मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अब आज महागौरी का दिन है, तो आज के दिन सभी लोगों से मेरा विशेष रूप से कहना है कि क्रियाशीलता, कार्य क्षेत्र में सफलता, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए आज आप प्रातः काल उठें और महागौरी का ध्यान करें। और जैसा मैंने कहा, सिर्फ एक माला जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम। इस मंत्र का सिर्फ एक माला जाप करते हैं तो सफलता की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं आज के दिन क्या करें। मेष राशि के जातक या जातिका महागौरी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और साथ ही उसे कुछ उपहार दें, जिससे लाभ की प्राप्ति होगी। वृष राशि के जातक या जातिका महागौरी को प्रसन्न करने के लिए किसी को सफेद वस्त्र और अन्न दें, इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी और जीवन में स्थिरता आएगा। मिथुन राशि के जातक या जातिका महागौरी को प्रसन्न करने के लिए आप आज लौंग ले लें और अपने उम्र के बराबर, जैसे मान लीजिए आपका उम्र 50 साल है तो 50 लौंग ले लें और एक एक लौंग माँ के चरणों में अर्पित करते जाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम करते हुए, तो आपका आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातक या जातिका आज के दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को खुश करने के लिए आप सुपारी लें, 5 सुपारी लें और माँ के चरणों में अर्पित करें।
तो लाभ की प्राप्ति होगी और सफलता के मार्ग बनेंगे। सिंह राशि के जातक या जातिका आज के दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से आप लाल पुष्प, कुमकुम, रोली माँ के चरणों में अर्पित करें। साथ ही 5 जायफल एक एक करके माँ के चरणों में चढ़ाएं तो लाभ की प्राप्ति होगी। कन्या राशि के जातक या जातिका आप इलायची ले लें, अपने उम्र के बराबर इलायची ले लें और एक एक करके माँ के चरणों में अर्पित करें तो लाभ की प्राप्ति होगी। तुला राशि के जातक या जातिका आज के दिन सफेद वस्तु का दान करें और कन्या को भोजन कराते हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातक या जातिका आज के दिन माँ के चरणों में लाल पुष्प अर्पित करें, गुड़ अर्पित करें और कुमकुम अर्पित करें तो लाभ की प्राप्ति होगी। धनु राशि के जातक या जातिका आज के दिन माँ के चरणों में विशेष रूप से आप पीला पुष्प, हल्दी, कुमकुम और द्रव्य अर्पित करते हैं तो लाभ की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मकर राशि के जातक या जातिका आज के दिन माँ के चरणों में काली तिल, गुड़ और मेवा अर्पित करें तो लाभ की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि के जातक या जातिका काली तिल, उड़द, गुड़ और शहद माँ के चरणों में अर्पित करते हैं तो लाभ की प्राप्ति होगी। मीन राशि के जातक या जातिका आज के दिन दही, दूध, शहद, चीनी आप माँ के चरणों में अर्पित करते हैं तो लाभ की प्राप्ति होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो हमने चर्चा किया आज आप माँ के चरणों में क्या क्या अर्पित करें। अब आप ध्यान दें कि जिनका आर्थिक पक्ष बहुत बेहतर नहीं हो पा रहा है, आर्थिक स्थितियां बहुत बेहतर नहीं हो पा रही हैं, कर्ज की अधिकता है, मानसिक तनाव है, स्थिरता नहीं बन पा रही है, तो आप क्या करें। इतना बड़ा लाल कपड़ा लें, उसमें थोड़ा सा गेहूं, 5 लौंग पुष्प के साथ, लौंग के ऊपर जो फूल होता है वो फूल होना चाहिए, थोड़ा सा गेहूं, 5 लौंग, 1 रुपए का सिक्का लें और 5 गांठ मार करके 5 रविवार को जल में प्रवाहित करें तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, कर्ज से छुटकारा मिलेगा और मानसिक रूप से स्थिरता प्रदान होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो विशेष लाभ मिलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो हमने आज चर्चा किया कि विभिन्न राशि के जातक या जातिका क्या करें जिससे उनका जीवन सफल हो। अब हम बात करेंगे कि जिसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा पाया जाता हो, नकारात्मक ऊर्जा हो और वो स्थिर नहीं हो पा रहा है, कार्य क्षेत्र में सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, तो भगवान शिव के शिवलिंग पर 24 मिनट ध्यान दें। सोमवार के दिन 24 मिनट यदि शहद का लेपन करते हैं तो समस्त तरीके के नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अब शहद का लेपन कैसे करें। थोड़ा सा मधु आप बाएं हाथ पर ले लें और दाहिने हाथ से धीरे धीरे 24 मिनट तक ओम नमः शिवाय, अगर आप पुरुष हैं तो करें, महिला हैं तो नमः शिवाय का जाप करते हुए 24 मिनट तक शहद का लेपन करें तो समस्त तरीके के कार्य अनुकूल होने लगेंगे। मंत्र इस प्रकार है, मधुबाधारितायते मधुचरन्ते सिन्धवः माध्वीर्नाशान्तो खदिः मधुनक्तमुतो खशो मधुमत्पार्थिव गुंग्रज मधुधरस्तु नः पिता मधुं मानो वनस्पतिः मधुमास्तु सूर्यः माध्वीर्नगावो भवन्तु नः मधु स्नानं समर्पयामि मधु स्नानान्ते शुद्ध्योदक स्नानं समर्पयामि। इस मंत्र के साथ आप शिव जी को मधु अर्पित करें तो लाभ की प्राप्ति होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो हम चर्चा कर रहे थे, अब हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, बात करेंगे सामाजिक संबंधों के बारे में। जैसा अभी समाज में देखा जा रहा है कि शनि को अनुकूल करने के लिए, जैसे आपकी कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चल रहा हो, मानसिक उलझने बन रही हो, तनाव बन रहा हो,
तो आप यदि शनिवार को अपने से नीचे कार्य करने वाले लोगों को मिष्ठान खिलाते हैं और साथ ही गाली गलौज नहीं करते हैं, क्योंकि शनि भृत्य हैं, अगर आपके कर्मचारी अनुकूल नहीं होंगे तो शनि असंतुष्ट होंगे। इसलिए कर्मचारियों को व्यवस्थित रखना। अगर शनि की 7.5 चल रही है तो उनको शनिवार को मिष्ठान जरूर दें, जिससे लाभ की प्राप्ति होगी। इसमें कहीं कोई संदेह या संशय नहीं है। इसको आप एक बार अवश्य करें। चूंकि नवरात्रि, यह नवरात्रि सूत्र रूप से मातृशक्ति और आत्मशुद्धि का समय होता है। जैसा हम जानते हैं मौसम का परिवर्तन होता है, ग्रीष्म ऋतु से शरद ऋतु प्रवेश कर रहा है, इसीलिए इसे शारदीय नवरात्र के रूप में हम जानते हैं। तो जब ऋतु परिवर्तन होता है तो शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करता है, या कह लीजिए शारीरिक स्थितियां बेहतर नहीं होती। तो नवरात्रि में अगर हम व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, जाप करते हैं, तो विशेष रूप से हमें एकाग्रता मिलेगा। अब इस चीज को जानें आप कि किस तरीके से जाप करना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग उंगलियों की स्थितियों को नहीं समझ पाते हैं। यह अंगुष्ठ बड़े या विप्रों के लिए होता है, तर्जनी पितरों के लिए होता है, मध्यमा स्वयं के लिए होता है, अनामिका देवताओं के लिए होता है और कनिष्ठा ऋषियों के लिए होता है। तो हमने बात किया कि जब भी आप जप करेंगे तो आपका जो जप माला होगा, जप जो करने की स्थिति होगी, वो स्थितियां ये होती हैं। इस उंगली को, इसको पितृ उंगली का, इसलिए इसको दूर रखेंगे आप और इस तरीके से आप जप करते हैं। क्योंकि जप में ध्यान अति आवश्यक है कि जब भी आप जप करें, जाप करें, तो मन स्थिति एकाग्र हो। क्योंकि जब आप एकाग्र नहीं होती तो ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति नहीं होती। मन का एकाग्रता अति आवश्यक होता है जीवन में। तो आप अपने को एकाग्र करें और नवरात्रि में आत्मशुद्धि करें, प्रयास करें, झूठ न बोलें, असत्य न बोलें और विशेष रूप से किसी जरूरतमंद का सहयोग करें। क्योंकि हमारा सनातन परंपरा शुरू से ही यह कहता है कि यह शरीर दूसरे के लिए बना है। परोपकाराय इदं शरीरम, यह जो मनुष्य का शरीर है वो परोपकार के लिए है। तो आप हमेशा परोपकारी बने। अगर आप परोपकार करते हैं तो आपका स्वयं में विकास होता है, आत्मबल बढ़ता है, क्रियाशीलता बढ़ता है और दैवीय कृपा मिलता है। क्योंकि जब हम परोपकार के लिए आगे होते हैं तो वह शासन सत्ता, जिसे हम ईश्वर के रूप में जानते हैं, वह हमेशा कहीं न कहीं आपका सहयोग करता है। इसलिए ध्यान रखें कि परोपकाराय इदं शरीरम, यह शरीर ईश्वर ने परोपकार के लिए बनाया है। तो प्रयास करें कि एक दूसरे का सहयोग करें और आपको इससे लाभ की प्राप्ति होगी। पुनः हम मिलते हैं, सिद्धिदात्री के बारे में जानेंगे, क्या है महत्व, क्यों हमारे लिए नवरात्रि का 9वां दिन अति महत्व रखता है, अति महत्वपूर्ण दिवस होता है। इस पर हम अगले कार्यक्रम में बात करेंगे। तब तक के लिए ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।